क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर इंसान, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, वो हार मानकर पहाड़ों में एक छोटे से आश्रम में क्यों बैठा था? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की। साल 2015 में जब मार्क अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, तब उनकी बनाई कंपनी डूबने के कगार पर थी और पूरी दुनिया उनकी आलोचना कर रही थी। तब उन्हें पैसों ने नहीं, बल्कि भारत के एक कंबल वाले संत की कृपा ने बचाया। आखिर उस दिन कैची धाम के उस पुराने ऊनी कंबल में मार्क को ऐसा क्या दिखा कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आज अनंत देववाणी पर सुनिए मार्क जुकरबर्ग और नीम करोली बाबा के उस दिव्य चमत्कार की कहानी, जो आपको हार मानने से पहले एक नई उम्मीद देगी। आज फेसबुक दुनिया को जोड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मार्क जुकरबर्ग खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे थे। चारों तरफ से दबाव था, कंपनी का भविष्य अंधेरे में था। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या सब कुछ छोड़ दें। तभी उन्हें याद आई स्टीव जॉब्स की वो एक सलाह। स्टीव जॉब्स ने अपनी मौत से पहले मार्क से कहा था, जब भी तुम्हें जीवन में रास्ता ना दिखे तो भारत जाना और नीम करोली बाबा के आश्रम में कुछ वक्त बिताना। यही वो पल था जब एक टेक जाइंट ने अपनी हार स्वीकार की और निकल पड़े शांति की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर। मार्क चुपचाप उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचे। वहां न कोई वीआईपी ट्रीटमेंट था, न कोई शोर शराबा। वहां था तो बस एक साधारण सा आश्रम और वहां की हवाओं में घुली हुई नीम करोली बाबा की दिव्य ऊर्जा। वहां रखा था महाराज जी का वो पुराना ऊनी कंबल। कहते हैं उस कंबल में आज भी बाबा की रूहानी ताकतें मौजूद हैं। मार्क घंटों वहां शांत बैठे रहे। उनके मन में सवाल था, मेरा असली मकसद क्या है? तभी आश्रम के एक साधु ने उन्हें बाबा का वो संदेश दिया, जो आज आपकी और मेरी भी जिंदगी बदल सकता है। सेवा करो, लोगों को जोड़ो और प्रेम फैलाओ। मार्क को समझ आ गया कि सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी है। भारत की उस मिट्टी ने उन्हें वो स्पष्टता दी जो महंगी से महंगी मशीनें नहीं दे पाई। भारत से लौटकर उन्होंने फेसबुक का मिशन बदला, ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। मार्क ने बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह स्वीकार किया कि भारत की उस यात्रा ने ही फेसबुक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अंत में सुकून और सफलता का रास्ता आस्था और विनम्रता से ही मिलता है। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो ईश्वर का हाथ पकड़ लेना, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष है तो याद रखिएगा,
अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, आस्था का एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी है। अंत में मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि आप भक्ति की ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अनंत देववाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। साथ ही कमेंट में जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में।